आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो जितनी दर्दनाक है उतनी ही प्रेरणादायक भी। हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की। सच कहूं तो ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, ये एक ऐसी आवाज है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर एक 13 साल की बच्ची के सबसे निजी रहस्य, उसके मन की बातें और उसकी रोजमर्रा की छोटी छोटी शिकायतें अचानक इतिहास का सबसे ताकतवर और जरूरी अध्याय बन जाएं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन असल में ऐसा ही हुआ था। एक साधारण सी लड़की की सोच ने दुनिया पर इतना स्मारकीय प्रभाव कैसे डाला, यही इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। भाग 1, सीक्रेट एनेक्स। आइए सीधे उस खौफनाक ऐतिहासिक सच्चाई की तरफ चलते हैं जिसने एक हंसती खेलती बच्ची और उसके पूरे परिवार को दुनिया की नज़रों से छिपकर रहने पर मजबूर कर दिया। हालात कितनी तेजी से बिगड़ सकते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1929 में जर्मनी में जन्मी एनी को नाजियों के खौफ से बचने के लिए 1930 के दशक में अपने परिवार के साथ हॉलैंड के एम्स्टर्डम भागना पड़ा। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। जब नाजियों ने हॉलैंड पर भी कब्जा कर लिया तो जुलाई 1942 में अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एनी के पिता के ऑफिस के पीछे एक छिपे हुए हिस्से में शरण लेनी पड़ी, जिसे सीक्रेट एनेक्स कहा गया। और ये कोई हफ्ते या महीने भर की बात नहीं थी, पूरे 2 साल। जरा कल्पना कीजिए, एक 13 साल की फुल ऑफ एनर्जी और जिंदा दिल लड़की के लिए एक छोटी सी जगह में 2 साल से भी ज्यादा समय तक कैद रहना कितना घुटन भरा रहा होगा। एक ऐसी जगह जहां से खिड़की के बाहर झांकना तक बिल्कुल मना था। भाग 2, कागज में ज्यादा धैर्य होता है। अब इस घुटन भरे और भारी तनाव वाले माहौल से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता चाहिए था। अपने 13वें जन्मदिन पर एनी को एक डायरी मिली थी, और बस यही डायरी जल्द ही उसका सबसे बड़ा और इकलौता सहारा बन गई। एनी ने एक बहुत ही गहरी बात लिखी थी, कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। उसे यह महसूस हुआ कि भले ही उसके पास प्यार करने वाले माता पिता हैं, एक बड़ी बहन है और करीब 30 दोस्त भी हैं, लेकिन उसका कोई एक ऐसा सच्चा दोस्त नहीं है जिससे वो अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात शेयर कर सके। कागज ने तो आपको जज करता है और ना ही बीच में टोकता है। बस इसी एहसास ने उसे अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसे उसने बहुत प्यार से किटी नाम दिया। अपनी इस नई दोस्त किटी को अपनी जिंदगी का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए एनी ने शुरुआत अपने परिवार के एक छोटे से इंट्रोडक्शन से की। उसने अपने पिता के बारे में लिखा, जो शादी के वक्त 36 साल के थे और जिन्हें वो दुनिया के सबसे प्यारे पिता मानती थी। अपनी माँ के बारे में बताया, जो उस समय 25 की थी और 1926 में पैदा हुई अपनी बड़ी बहन मार्गॉट का जिक्र किया। ये सब छिपने से पहले की उसकी एकदम नॉर्मल लाइफ की एक छोटी सी झलक थी। भाग 3, सख्त गणित के शिक्षक। चलिए अब युद्ध के इस भारी और डरावने माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एनी की स्कूल लाइफ की एक ऐसी मजेदार याद पर चलते हैं जिससे हम सब आसानी से रिलेट कर सकते हैं। हम उस दिन की बात कर रहे हैं जिसका डर हर स्टूडेंट को होता है, रिजल्ट का दिन। एनी ने अपनी डायरी में लिखा कि पूरी क्लास डर के मारे कांप रही थी। टीचर्स की एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी और क्लास के लड़के इस बात पर अपनी पूरी छुट्टियों की पॉकेट मनी की शर्त लगा रहे थे कि कौन पास होकर अगली क्लास में जाएगा और कौन फेल होगा। एनी का ऑब्जर्वेशन सच में बहुत कमाल का था। उसका मानना था कि क्लास के लगभग 1/4 यानी 25% बच्चे इतने नालायक थे कि उन्हें तो फेल ही हो जाना चाहिए। लेकिन साथ ही उसने बड़ी चतुराई से यह भी लिखा कि टीचर्स दुनिया के सबसे अप्रत्याशित प्राणी होते हैं, मतलब उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जान सकता। और यही कहानी में एंट्री होती है मिस्टर कीजिंग की। एनी का सबसे बड़ा डर गणित था, जिसे मिस्टर कीजिंग पढ़ाते थे। एनी उन्हें एक ओल्ड फॉगी बुलाती थी, यानी एक पुराने ख्यालात वाले बेहद सख्त और चिड़चिड़े इंसान। वो एनी से हमेशा नाराज रहते थे और इसका कारण बड़ा ही सीधा था। एनी क्लास में लगातार बातें करती रहती थी। भाग 4, चैटरबॉक्स निबंध। यहां से शुरू होती है एक बातूनी टीनेजर और उसके सख्त टीचर के बीच की जबरदस्त और मजेदार टक्कर, जो दिखाती है कि कैसे एनी ने हर सजा को अपनी स्मार्टनेस से एक मौके में बदल दिया। जैसे जैसे एनी की बातें बढ़ती गईं, मिस्टर कीजिंग का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंचता गया। उन्होंने सजा के तौर पर एनी को निबंध लिखने को दिए। पहले निबंध का टॉपिक था एक चैटरबॉक्स यानी बातूनी। जब एनी फिर भी चुप नहीं हुई तो दूसरा टॉपिक मिला, एक न सुधरने वाला चैटरबॉक्स।
और जब हद ही हो गई और तीसरी बार भी बातें जारी रहीं तो मिस्टर कीजिंग ने गुस्से में एक अजीब सा विषय दिया। क्वैक क्वैक क्वैक, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा। अब एनी का डिफेंस सुनिए, जो सच में जीनियस था। उसने पहले निबंध में पूरे 3 पन्नों का तर्क लिखा कि देखिए, बातें करना तो एक स्टूडेंट का स्वाभाविक गुण है। और सबसे मजेदार बात, उसने ये लिखी कि ये आदत उसे अपनी माँ से विरासत में मिली है, इसलिए अब वो चाहकर भी अपने जेनेटिक्स तो बदल नहीं सकती। इस चतुराई भरे तर्क ने सख्त मिस्टर कीजिंग को भी हंसने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तीसरे निबंध तक आते आते एनी के पास तर्क खत्म हो गए थे। तब उसने अपनी दोस्त सैन की मदद ली और एक शानदार व्यंग्यात्मक कविता लिखी। यह कविता एक मदर डक और फादर स्वैन के बारे में थी, जिनके 3 बच्चे इतना शोर मचाते थे, इतना क्वैक क्वैक करते थे कि पिता ने गुस्से में उन्हें काटकर मार डाला। यह बहुत ही तीखा और सीधा मजाक था, जिसका निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद मिस्टर कीजिंग थे। और इस कविता का असर बिल्कुल जादुई। जो सख्त टीचर बात बात पर सजा देता था, वो पूरी तरह बदल गया। मिस्टर कीजिंग ने इस जोक को बहुत ही स्पोर्टी तरीके से लिया। उन्होंने न सिर्फ उस क्लास में बल्कि दूसरी क्लासेस में भी वो कविता पढ़कर सुनाई। उस दिन के बाद से उन्होंने एनी को बात करने पर कभी नहीं टोका। और मजे की बात तो ये है कि वो खुद भी क्लास में बच्चों के साथ मजाक करने लगे। भाग 5, उम्मीद की एक विरासत। स्कूल के इन खुशहाल और हल्की फुल्की यादों से अब हमें एक बार फिर उस दुखद और कड़वी वास्तविकता की ओर लौटना होगा, क्योंकि ये डायरी केवल स्कूल के किस्सों के बारे में नहीं है, ये युद्ध के उस खौफनाक साये में लिखी गई थी। एनी के इतनी जीवंत और हंसमुख होने के बावजूद असलियत बहुत ही क्रूर थी। आखिरकार नाजियों को उनके छिपने की जगह का पता चल ही गया। पूरे परिवार को पकड़ लिया गया और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। ये बेहद दिल तोड़ने वाली बात है कि इस खौफनाक त्रासदी के बाद परिवार में से केवल एनी के पिता ही जिंदा लौट पाए। युद्ध खत्म होने के बाद जब एनी के पिता को वो डायरी मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि यह महज एक बच्ची की पर्सनल डायरी नहीं है। उन्होंने इसे पूरी दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया और इस तरह एक युवा लड़की के सबसे निजी विचार, साहस और कभी न हार मानने वाली भावना का एक अमर दस्तावेज बन गए। किटी नाम की उस डायरी ने एनी की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, जो हमें इस अंतिम और सबसे जरूरी विचार पर लाकर छोड़ देता है। सबसे अंधेरे समय में भी इंसान की आंतरिक रोशनी बुझने से कैसे इनकार कर सकती है। हालात चाहे जितने भी बुरे या दमघोटू क्यों ना हो, इंसान के अंदर छिपी उम्मीद और खुशी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एनी फ्रैंक की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बाहर चाहे कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, एक मजबूत आत्मा अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देती। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।